नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं ललित आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि हम आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास है उसको कंटिन्यू रखेंगे और टॉपिक टू टॉपिक स्टडी करेंगे। लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर का एक बेसिक डिस्कस किया था कि जो आर्ट एंड कल्चर है, खासकर जो कला है वो क्या है। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूँ, उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट या कला का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसे हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे खासकर ललित कला और व्यावसायिक कला। ठीक है, तो इसी क्रम में हम अब टॉपिक पर आते हैं और एक एक टॉपिक को हम लोग स्टडी करते हैं। तो हमने पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया है या जिस पर हम लोग बात करेंगे वो है आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला। और आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला में भी जो पहला हमारा टॉपिक है वो है केव आर्किटेक्चर या गुफा स्थापत्य कला। गुफा स्थापत्य कला को मैंने 3 या 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कम से कम हम 3 पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। शुरुआत और मौर्य काल, इसके बाद में गुप्तोत्तर और गुप्त काल में खासकर अजंता और एलोरा में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर अजंता एलोरा के बाद जो बाकी की जो भारत में गुफाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जो गुफा स्थापत्य कला में जो सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्राकृतिक गुफाएं। यानी ये एक प्रकार से स्थापत्य कला का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मानव ने जब अपने आरंभिक क्रियाकलाप आरंभ किए या शुरुआत में जब उसने अपने तौर तरीके अपनाए तो वो प्राकृतिक गुफाओं के अंदर रहता था। यानी प्राकृतिक गुफाओं ऐसी गुफाएं थी जो हवा या पानी के कटाव से निर्मित हुई थी। मानव ये मानकर चलता था कि ये उसके लिए सुरक्षित स्थान हो सकता है, तो उसने यहाँ रहना आरंभ किया। ठीक है, ये स्थापत्य कला के मामले में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन हाँ इन गुफाओं में चित्रकारी बहुत अच्छी हुई थी, वो हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो जो प्राकृतिक गुफाएं हैं इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बहुत प्रसिद्ध गुफाएं हैं भीमबेटका। ठीक है, इसके अलावा जैसे जोगीमारा, मिर्जापुर, सिंघनपुर। ठीक है, ये ऐसी जगह हैं जहां से हमें मानव के आवास या मानव के वास के रूप में प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ मानवीय क्रियाकलापों की बहुत जो शुरुआती अवस्था है वो हम लोगों को दिखाई देती है। तो एग्जाम में जो यहाँ से सवाल पूछा जाता है वो बहुत आसान सा होता है कि भीमबेटका कहाँ है, जोगीमारा कहाँ है, या सबसे प्राचीन जो शैल चित्र है या सबसे प्राचीन चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुए। तो उसका आंसर ये भीमबेटका, जोगीमारा, मिर्जापुर, सिंघनपुर इनमें से होता है। ठीक है, चूंकि हम स्थापत्य कला डिस्कस कर रहे हैं इसलिए अभी पेंटिंग की बात नहीं करेंगे या चित्रकला की बात नहीं करेंगे। चित्रकला पर हम आगे डिटेल में डिस्कस में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। और प्राकृतिक की हमने बात की थी, जैसे ये एक बड़ा सा पहाड़ है या चट्टान है, उसमें हवा या पानी के कटाव से गुफा बनी हुई थी, उसमें लोगों ने अपना वास बनाया और इस तरह की यहाँ चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी। मेन जो चित्रकारी थी वो चित्रकारी आखेट पर आधारित थी। ठीक है, क्योंकि मानवीय क्रियाकलापों में आखेट या शिकार का सबसे ज्यादा योगदान था, तो चित्रकार क्या करते थे या उस समय मानव जो सोचता था वो आखेट के बारे में सोचता था। तो जैसे ही वो गुफाओं में आराम करता था दीवारों पे कुछ ना कुछ चित्र उकेरता था, जो इस तरीके से, जैसे ये व्यक्ति एक पशु के पास खड़ा है और इसके हाथ में भाला या ऐसा कुछ हथियार है जिसके माध्यम से ये शिकार करेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो चित्रकारी है वो है जोगीमारा। जोगीमारा की जो गुफाएं हैं ये आप लोगों को पता है, हमने डिस्कस किया था, सरगुजा छत्तीसगढ़ में ये गुफाएं पड़ती है। ये इस तरीके की गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ प्राकृतिक रूप से गुफाएं निर्मित हो गई और मानव ने इसमें रहना शुरू किया। यहाँ पर इस प्रकार से चित्रकारी आपको दिखाई देगी, यानी उसने कुछ ना कुछ उकेरने का प्रयास किया दीवार पे। ये क्या है इसकी हमें समझ नहीं है कि यह
किस प्रकार का प्रतीक चिन्ह वो बना रहा था या सिंबल उसने बनाए थे, इसकी हम लोग जानकारी नहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे मिर्जापुर की गुफाएं वो कुछ इस प्रकार से हैं। यहां पर भी इस तरीके से जो प्राकृतिक गुफाएं निर्मित हुई थी उसमें मानव रहता था, और जो गुफाओं की दीवारें थी उस पर इस प्रकार के चित्र उसने बनाए थे। अब इन चित्रों में आप ये पाएंगे जैसे धनुष हाथ में लिया हुआ है लोगों ने, या अन्य प्रकार के जो हथियार है वो हाथ में लिया हुआ है, और एक प्रकार से ये चित्र भी जो है वो किस पर आधारित है, आखेट पर आधारित है। ठीक है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से भी ये बहुत प्राचीन, लगभग इनका जो समय है वो 15 से 20,000 वर्ष पूर्व का है, जिस समय मानव स्वयं के द्वारा गुफाओं का निर्माण ना करके प्राकृतिक जो गुफाएं थी उसमें निवास करता था। अगर हम व्यवस्थित तरीके से मानव निर्मित गुफाओं की बात करें तो कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, मानव निर्मित गुफाओं में जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे मौर्य काल से। ठीक है, मौर्य काल में आजीवक संप्रदाय के जो सन्यासी थे उनके निवास हेतु, किसके, आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के निवास हेतु अशोक महान और उसके पौत्र दशरथ ने गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मौर्योत्तर काल। अगर हम मौर्योत्तर काल की बात करें तो इसमें गुफाओं का बहुत व्यापक रूप में निर्माण हुआ मौर्योत्तर और गुप्त काल में। ठीक है, जैसे अजंता की गुफाएं गुप्त और गुप्तोत्तर काल में, कौन सी, एलोरा की गुफाएं, इसके अलावा भाजा, बेदसा, पीतलखोरा, अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो बाघ, राजस्थान में झालावाड़ में कोलवी की गुफाएं, ये सारी जो गुफाएं थी ये मानव निर्मित थी, और अधिकांश गुफाएं मठ के रूप में, विहार और चैत्य के रूप में स्थापित की गई थी मौर्योत्तर काल में। ठीक है, तो इसको हम अलग टॉपिक के रूप में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा उद्देश्य वो है मौर्य काल में निर्मित जो मानव निर्मित गुफाएं हैं उनका अध्ययन करना, उनकी क्या विशेषताएं थी उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि जो मौर्यकालीन गुफाएं हैं वो आजीवक सन्यासियों के निवास हेतु बनाई गई थी। गुफाओं का निर्माण किसके लिए किया गया था, आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए। आजीवक संप्रदाय की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम है मक्खलीपुत्र गोशाल। ठीक है, मक्खलीपुत्र गोशाल ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, और यह एक नियतिवादी संप्रदाय था जो मान के चलता था कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। तो ऐसे सन्यासियों के निवास हेतु अशोक और उसके पौत्र दशरथ यानी ग्रैंडसन दशरथ के द्वारा गुफाओं का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने। अधिकांश गुफाएं सादा और आडंबर विहीन है, यानी कि इस समय की जो गुफाएं थी इन गुफाओं में आपको बहुत ज्यादा सजावट देखने को नहीं मिलेगी। गुफाओं पर बहुत ज्यादा सजावट नहीं की गई थी। गुफाओं के अंदर ओप का प्रयोग हुआ था। ओप क्या है, ओप काले रंग की पॉलिश है। ठीक है, ओप क्या है, काले रंग की पॉलिश। ये गुफाओं का जो अंदर जो फर्श होता था उसको पत्थर से घिसकर चिकना बनाया जाता था और फिर उस पर काले रंग की पॉलिश कर दी जाती थी। मौर्य काल में जो पिल्लर आर्किटेक्चर है या जो पिल्लरों का निर्माण हुआ या अन्य महलों वगैरह का निर्माण हुआ था उसमें भी बहुत ज्यादा ओप का प्रयोग हुआ था। तो थोड़ा सा बेसिक आपको याद रखना है कि जो गुफाएं थी वो आजीवकों के लिए बनाई गई। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने गुफाओं का निर्माण किया। अधिकांश गुफाएं सादा और आडंबर विहीन थी और गुफाओं के अंदर किसका, ओप का प्रयोग हुआ था। ठीक है, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट आपको याद रखना है
वो ये है कि जो मौर्य काल में निर्मित गुफाएं थी वो कौन कौन सी थी। दो जगह गुफाओं का निर्माण हुआ, एक तो बराबर की पहाड़ियां, ये बराबर की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ है, गया, ठीक है। और दूसरा जो गुफाओं का निर्माण हुआ वो नागार्जुनी की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां भी कहाँ है, गया के समीप है। बराबर की पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण अशोक महान ने करवाया था, ठीक है। बराबर की पहाड़ियों पर गुफाएं किसने बनवाई, अशोक महान ने बनवाई थी। और यहाँ 4 गुफाएं हैं। सबसे पहली जो है वो है सुदामा गुफा, दूसरी लोमस ऋषि की गुफा, तीसरी कर्ण चौपड़ गुफा और चौथी विश्वकर्मा गुफा या विश्व झोपड़ी गुफा। इसका एक और नाम है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, विश्व झोपड़ी गुफा, ठीक है। इन चारों गुफाओं का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। कुछ इतिहासकारों और कुछ विद्वानों का यह मानना है कि लोमस ऋषि की गुफा पर कुछ काम दशरथ ने भी करवाया था, वो हम आगे बात करेंगे। दशरथ के द्वारा जो निर्मित गुफाएं हैं उसमें गोपिका गुफा, वापिया गुफा, वज्रकीकाया, वदितिका गुफा, ठीक है। इन गुफाओं की जो कुल संख्या है वो 7 है, इसलिए इतिहास की बहुत सारी पुस्तकों में इनको 7 घर भी कहा गया है। क्या कहा गया है, 7 घर भी कहा गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक थोड़ा सा फैक्ट है कि अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि मौर्य काल में कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ और किन गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया और किन गुफाओं का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 4 गुफाएं जो अशोक महान के द्वारा निर्मित है, सुदामा, लोमस ऋषि, कर्ण चौपड़ और विश्वकर्मा। और 3 गुफाएं जो दशरथ के द्वारा निर्मित है, गोपिका गुफा, वापिया गुफा, वज्रकीकाया, वदितिका गुफा। अब देखिए ये जो गुफाएं हैं, सबसे पहले हम लोग बात करें बराबर की गुफाओं की। तो बराबर की गुफाओं का निर्माण किस तरीके से किया गया, ये एक बड़ी सी पहाड़ी है, ठीक है। इस पहाड़ी को काटा गया इस तरीके से। केवल हमने क्या बात की थी अभी कि सादा और आडंबर विहीन है। लोमस ऋषि की गुफा को छोड़कर बाकी जो गुफाएं हैं वो बहुत सादा है। देखिए इस तरीके से यहाँ गुफा का प्रवेश द्वार बनाया गया, ठीक है। और उसके अंदर एक चौकोर कमरा होता था, बैठने और सोने के लिए आसन बनाया जाता था। और जो अंदर की जो सतह थी, फर्श था, उसको पत्थर से घिसकर चिकना किया जाता था। तो ऐसा पहाड़ है, उस पहाड़ को काटा गया और गुफा का शेप दे दिया गया। अगर हम बराबर की पहाड़ी की बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गुफा है वो है लोमस ऋषि की गुफा। इस लोमस ऋषि की गुफा को आपको याद रखना है, सबसे सुंदर गुफा माना जाता है। लोमस ऋषि की गुफा सबसे सुंदर गुफा है। इसका जो प्रवेश द्वार है आप खुद देख सकते हैं, ये सजाने का प्रयास किया गया और इस प्रवेश द्वार के ऊपर इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी, ठीक है। इसको ओगी शेप भी कहा जाता है। ये आप शब्द आपको याद रखना है, क्या, ओगी, ठीक है। और इस आकृति को मेहराब जैसी आकृति भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो मेहराब है उसकी शुरुआत भारत में कब हुई वो भी थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। मेहराब की शुरुआत भारत में 12वीं सदी या उसके बाद हुई थी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेहराब जैसी आकृति हमें मिलती है। ये मेहराब नहीं है, ये मेहराब जैसी आकृति है। ये इस टाइप से इसको बनाने का प्रयास किया गया, ठीक है। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये जो आकृति है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसकी वजह से फिर यहाँ देखिए ये और सुंदर इसको बनाया गया और यहाँ पर अंदर हाथी और बाकी जो चित्र है वो बाकी जो आकृतियां या मूर्तियां हैं वो उकेरने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो ये लोमस ऋषि की गुफा है जो मौर्यकालीन गुफाओं में सबसे सुंदर है। इसके बाद अगर हम इस गुफा के अंदर के हिस्से की बात करें तो ये पूरा जो हिस्सा है वो इस तरीके का है। यहाँ अंदर प्रवेश था और इसको ऐसे अंदर से काट कर बनाने का प्रयास किया गया था। ये इसकी आउटलाइन है, ये इसका स्केच बनाया गया है कि जो लोमस ऋषि की गुफा है वो अंदर से किस टाइप की दिखती थी। यानी अंदर कोई सजावट नहीं थी, केवल प्रवेश द्वार को सजावट युक्त बनाया गया था।
दूसरी जो गुफाएं थी वो नागार्जुनी की पहाड़ियों पर निर्मित की गई थी। नागार्जुनी की पहाड़ियां इस तरीके से बनी हुई है और यहाँ पर भी ये देखिए ये बड़ा सा पहाड़िया जो चट्टान है, इस चट्टान को यहाँ से काटा गया और ये देखिए इसका प्रवेश द्वार बनाया गया था। ठीक है, ये चीजें आपको गुफा स्थापत्य कला में याद रखनी है। तो मौर्यकालीन गुफा स्थापत्य कला में इतना ही। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम अजंता, एलोरा और अन्य जो गुफाएं हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने इस पूरा जो सब्जेक्ट है इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है ताकि एक एक चीज हमारे समझ में आए। बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर भी ना हो, क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जैसे ही लेक्चर 20 या 25 मिनट का हो जाता है या 30 मिनट या 1 घंटे का हो जाता है तो उसको देखना बहुत कम पसंद करते हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो मौर्यकालीन जो गुफा स्थापत्य कला है उसका एक ओवरव्यू आपका तैयार हुआ होगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।